Today we will talk about theorems on groups, semi-groups and its examples. Now let's start from theorem. G under any operation is a group if and only if same identity, sided identity Hello students, today we will talk about theorems on groups, semi-groups and its examples. Now let's start. G be a non-empty set under operation star is a group if and only if same-sided identity and inverse exists. बेसिकली ये ग्रुप फॉर्म करेगा अगर हमारे पास A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू G, और अगर हमारे पास AB स्टार इज इक्वल टू E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G. बेसिकली हमारे पास राइट इनवर्स और राइट आइडेंटिटी ग्रुप की एग्जिस्ट करती है. सिमिलरली लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स, ये नहीं कि एक लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है और एक राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो तो वो ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा. ये बहुत इजी सा है, सो आई विल लीव इट टू यू. नाउ अनदर थ्योरम. लेट G बी अ non-empty set under an operation star G forms a group if and only if these two equations hold. First is associativity. A star B star C is equal to A star B star C for all ABC belonging to G. And second is for any AB belonging to G, AX is equal to B and Y is equal to B have unique solutions in G. अब हम डायरेक्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इसको. हम सपोज करते हैं G इज अ ग्रुप और हम ये दोनों प्रूफ करते हैं. फर्स्ट तो ऑब्वियसली है, अगर G इज अ ग्रुप तो एसोसिएटिविटी विल होल्ड इन अ ग्रुप. सेकेंड का देखते हैं, AX इज इक्वल टू B. अब इसका क्या सोल्यूशन है? अब हमें पता है कि A बिलोंग्स टू G एंड G इज अ ग्रुप, सो देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू G. हम A इनवर्स ऑपरेट करेंगे इस पे बोथ द साइड्स, A इनवर्स B एंड G ग्रुप पे आइडेंटिटी भी होगी इसके अंदर. A इनवर्स A इज आइडेंटिटी E, A इनवर्स B विच इम्प्लाइज X इज इक्वल टू A इनवर्स B. सिमिलरली हम Y A इज इक्वल टू B के लिए लेते हैं. अब हमें पता है A बिलोंग्स टू G, तो A इनवर्स विल ऑल्सो बिलोंग टू G. A इनवर्स ऑपरेट करेंगे हम राइट साइड से, B A इनवर्स, A इनवर्स वुड बी आइडेंटिटी Y E इज इक्वल टू B A इनवर्स, Y इज इक्वल टू B A इनवर्स. अब हमें ये पता है A इनवर्स बिलोंग्स टू G,
B बिलोंग्स टू G। सो जो इनका कॉम्पोजिशन होगा वो भी G को ही बिलोंग करेगा। इससे हमें ये तो पता लग गया एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है G में, X बिलोंग्स टू G, मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन है G में। एंड सिमिलरली B बिलोंग्स टू G, A इनवर्स बिलोंग्स टू G, B A इनवर्स विल ऑल्सो बिलोंग टू G। इससे भी ये पता लग गया Y बिलोंग्स टू G एंड दिस इक्वेशन ऑल्सो हैज अ सोल्यूशन इन G। अब यूनिक की बात करते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो इक्वेशन है Ax इज इक्वल टू B, इसके दो सोल्यूशंस हैं x1 और x2, विच इम्प्लाइज Ax1 इज इक्वल टू B एंड Ax2 इज इक्वल टू B फॉर ऑल A। ये भी हमने अज्यूम किया ना, इसके दो सोल्यूशंस हैं, हम अभी इसे प्रूव करेंगे वो दोनों इक्वल ही। अब इन दोनों इक्वेशन से B भी, सो Ax1 इज इक्वल टू Ax2। सिमिलरली अब A इनवर्स ऑपरेट कर देंगे हम लेफ्ट साइड से, A इनवर्स Ax1 इज इक्वल टू A इनवर्स Ax2। A इनवर्स A would be identity since it is a group and an identity exists in a group. And identity into something is that thing x1 is equal to x2। इससे हमें आज प्रूव हो गया कि इस इक्वेशन का हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है। अब हम इस इक्वेशन की तरह देखते हैं। सेम ही केस है वैसे तो, चलो फिर भी देख लेते हैं। सपोज y1 a इज इक्वल टू b एंड y2 a इज इक्वल टू b। बेसिकली इसके दो सोल्यूशन सपोज कर लिए मैंने, y1 एंड y2। सेम लेंगे हम y1 a इज इक्वल टू y2 a और हम a इनवर्स ऑपरेट कर देंगे राइट साइड से, y1 a इनवर्स इज इक्वल टू y2 a इनवर्स। a इनवर्स हमें वापस पता है आइडेंटिटी है, y1 e y2 e एंड हेंस y1 इज इक्वल टू y2। इससे भी हमें पता लग गया कि इसका हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया। कन्वर्सली प्रूव करते हैं कि अगर ये तो इक्वेशंस होल्ड करती हैं तो G वुड बी अ ग्रुप अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन। अब ग्रुप फॉर्म करने के लिए, ग्रुप बताने के लिए कौन से चार पोस्टुलेट्स हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमें एसोसिएटिविटी इस वाले इक्वेशन से पता लग रही है एंड गिवन ही है कि वो ऑपरेशन बाइनरी है। तो हमें बेसिकली क्या प्रूव करना रह गया कि उसकी आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करती है। अब मैंने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट बताई थी, अगर सेम साइड आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट करती है तो वो ग्रुप फॉर्म करेगा, तो हम वो इसमें यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अब हमें ये पता है कि Ax इज इक्वल टू B हैज़ अ सोल्यूशन इन G, और यहाँ पे फॉर एनी बेसिकली फिक्स्ड है, पर्टिकुलरली फिक्स्ड है, मतलब ले कोई भी G का एलिमेंट सकते हैं। सो Ax इज इक्वल टू B हैज़ अ सोल्यूशन इन E, तो हम सपोज करते हैं B इज इक्वल टू A, देन Ax इज इक्वल टू A वुड हैव अ सोल्यूशन इन G। हम उस सोल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास है A E इज इक्वल टू A वेयर E बिलोंग्स टू G। इसका सोल्यूशन x हमने E मान लिया। हम इस इक्वेशन पे आते हैं, y A इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे जो हमारा B है वो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं in G। So B into E would be, B की क्या वैल्यू है हमारे पास, इस इक्वेशन से पता लग रही है हमें, Ax E। एसोसिएटिविटी होल्ड करती है इससे, सो हम AE x लिख सकते हैं। पर्टिकुलरली AE इज इक्वल टू A, सिर्फ A के लिए है ये ट्रू, हमें सारों के लिए ट्रू करना है। सो इट वुड बी Ax। अब Ax हमें पता है इज इक्वल टू B, सो हमारे पास ये आ गया, for any arbitrary element of G, BE is equal to B for all B belongs to G. Basically, there exists right identity. हमने शो कर दिया। अब क्या रह गया बाकी, वहाँ पर शो करने का, राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अब हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, जैसे कि Ax
पे हम सपोज करते हैं b इज इक्वल टू e, सो ax इज इक्वल टू e हैज अ सोल्यूशन इन g। हम सोल्यूशन को सपोज कर लेते हैं कि वो ac इज इक्वल टू eo। अब इसी इक्वेशन से पता लग रहा है कि a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और जो कि लेफ्ट इन्वर्स है a का। तो हमने ये भी शो कर दिया, देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट a belongs to g। इससे पता लग जाता है कि जो हमारे पास g है वो ग्रुप फॉर्म करता है। अब हम देखते हैं सेमी ग्रुप किसको कहते हैं। If g is non-empty set and star is any binary operation, बेसिकली क्लोजर होल्ड करना चाहिए सेमी ग्रुप में। एंड थर्ड एसोसिएटिविटी, that is a star, I am just avoiding ABC is equal to a b c for all ABC belonging to G। तो हम सेमी ग्रुप कहते हैं उसको। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, integers under addition, they all form a semigroup. In fact, matrices under multiplication, because matrix multiplication is associative and binary operation वो है, कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे वो n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा, where n is स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कैंसलेशन लॉज होते हैं जो हमारे पास, वो होल्ड नहीं करते सेमी ग्रुप में, डजंट होल्ड इन सेमी ग्रुप। मीन्स दे मे और मे नॉट होल्ड, बट इन जनरल तो किसी भी सेमी ग्रुप में ये होल्ड नहीं करते, तो हम इसलिए ऐसे लिख देते हैं दैट डज नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि mn स्टार a ले लेते हैं 1 0 0 0, B ले लेते हैं मैट्रिक्स 0 0 0 2 एंड C ले लेते हैं मैट्रिक्स 0 0 3 0। अब हमें पता है AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 0 0 0, नल मैट्रिक्स बेसिकली, बट B इज नॉट इक्वल टू C। तो कैंसलेशन लॉ का क्या मतलब होता है, बेसिकली इफ AB इज इक्वल टू B CB, then A is equal to C, right cancellation law, and left cancellation law, AB is equal to AC implies B is equal to C। लेफ्ट से हमने A कैंसिल कर दिया, यहाँ से राइट से हमने B कैंसिल कर दिया, इसलिए कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता सेमी ग्रुप में। अब एक थ्योरम है बेसिकली, इन फाइनाइट semi-group, if cancellation laws hold, it forms a group। फाइनाइट इसमें मेन वर्ड है, इंपॉर्टेंट। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं बेसिकली। अब सेमी ग्रुप है, तो हमें ये तो पता है कि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है इसमें, और बाइनरी ऑपरेशन भी है, बेसिकली क्लोजर भी है। अब हमें क्या दो चीज़ें रहेगी प्रूफ करने की, एक इसकी आइडेंटिटी और दूसरा इसका इनवर्स। तो फाइनाइट है तो हम ले लेते हैं सपोज एस बी ए सेमी ग्रुप, एंड उसमें एलिमेंट्स हैं फाइनाइट एन एलिमेंट्स A1 A2 अप टू सो ऑन AN एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट।
तभी वो फाइनाइट ग्रुप होगा n एलिमेंट्स का ऑफ ऑर्डर n। सो अब इसी में से हम कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं AL बिलोंगिंग टू S, और हम देखते हैं कि AL स्टार A1, AL स्टार A2, कॉमा सो ऑन, AL स्टार AN डिस्टिंक्ट है कि नहीं। डिस्टिंक्ट है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे? कोई भी इनके दो एलिमेंट्स आर्बिट्रेटली लेंगे और देखेंगे कि क्या होता है हमारे पास। लेट AL स्टार AI इज इक्वल टू AL स्टार AJ फॉर I and J लेस देन इक्वल टू N greater than 1 and I is not equal to J। अब इसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ अप्लाई करके क्या कह सकते हैं, AI इज इक्वल टू AJ। बट हमने अभी देखा है हमारे सेट में जो हमने n एलिमेंट्स लिए हैं A1 से AN तक, वो डिस्टिंक्ट है, सो इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो बेसिकली ये जो हमने एलिमेंट्स लिए थे हमारे AL स्टार A1, AL स्टार A2, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं और ये भी कितने हैं n। सो एंड हमारे पास जो हमने सेट कंसिडर किए थे उसके भी एलिमेंट्स n हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ नहीं है, इसी के एलिमेंट्स हैं S के, बस कोई डिफरेंट ऑर्डर में हो सकते हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ S कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। जैसे कि हम अब ले लेते हैं AK इज इक्वल टू AL स्टार AJ। अब इससे हमारे पास क्या पता लग रहा है, हमने जो पहले थ्योरम की थी, कोई भी दो इक्वेशंस YA इज इक्वल टू B एंड AX इज इक्वल टू B के यूनिक सोल्यूशंस हो तो वहाँ पर ग्रुप फॉर्म करता है। सिमिलरली हमें इससे ये पता लग रहा है कि YA इज इक्वल टू B हैज अ सोल्यूशन इन G इन सेट S, क्योंकि हमने जो ये AL लिया था वो सेट का एलिमेंट लिया था एंड यहाँ पे बेसिकली AL हम इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, AJ A को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं और AK B को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारे पास इसका तो पता लगे इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि यूनिक है। अब हम सिमिलरली हमने जैसे AL प्रीफिक्स में मल्टीप्लाई किया था, हम इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे कोई एलिमेंट। हम सपोज कर लेते हैं A1 स्टार AT, A2 स्टार AT so on and AN स्टार AT। Similar way से where AT belongs to any element of set S। Similar way से हम इसको distinct proof करेंगे। Let AI स्टार AT is equal to AJ स्टार AT where I and J are not equal to same and I and J are less than n greater than 1। AT कैंसिल हो जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ, AI इज इक्वल टू AJ। जो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हेंस नो टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर इक्वल। बेसिकली ये भी पूरे n एलिमेंट्स हैं, हमारे पास सेट n के भी n एलिमेंट्स थे और ये बन तो क्लोजर से रहे हैं ना सेट के, तो सेट के अंदर ही होंगे, बस ऑर्डर डिफरेंट है। सिमिलरली फिर हम उसको ऐसे लिख देंगे AS इज इक्वल टू AI स्टार AT। इससे हमारे पास क्या पता लग रहा है कि हमारे पास AX इज इक्वल टू B हैज अ सोल्यूशन इन S। हम यहाँ पे AI A को डिनोट कर रहे हैं, AT X को डिनोट कर रहे हैं, AX B को। इन S से हमें कैसे पता लग रहा है कि AT हमने S का एलिमेंट लिया था। यूनिक, इजी है बहुत, खुद प्रूफ कर लेना। हेंस S फॉर्म्स अ ग्रुप। अब मैंने कहा था थ्योरम के बाद ये फाइनाइट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम कोई इनफाइनाइट सेट में कंसीडर करेंगे यही सेम थ्योरम, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं, वो इनफाइनाइट है, उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, क्लोजर भी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड सिमिलरली हमारे पास इसमें कैंसिलेशन लॉज भी होल्ड करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर्स डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप।
चाहे इसमें एसोसिएटिविटी, क्लोजर, कैंसिलेशन लॉज बोल्ट होता है, बट ये इनफाइनाइट है और यहाँ पे हमने फाइनाइट की बात की, इसलिए ये थ्योरम इस पर एप्लीकेबल नहीं।